हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। तो आज हम कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के पाठ 4 नन्हा फनकार के प्रश्नोत्तर करेंगे और इसके साथ साथ हम इसी पाठ के शब्दार्थ भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम शब्दार्थ से। देखिए, फनकार। फनकार का अर्थ होता है कलाकार। बुदबुदाना, आहिस्ता, धीरे से बोलना। उकेरना, उतारना। संग तराश, साथ में काम करने वाला। बारीक, महीन, पतला। नफीस, सुंदर। पुश्तैनी, खान। अगला शब्द है आहट, आवाज। पाजामा, पैंट की तरह पहने जाने वाली पोशाक। घूरते हुए, गौर से देखते हुए। तलखी, कड़वेपन से। जुर्रत, हिम्मत, साहस। खींचकर, खिन्न होकर। दखल अंदाजी, बीच में बोल पड़ना, बाधा उत्पन्न करना। बदहवासी, बेहोशी में। कौतूहल, जानने की इच्छा। अनमने भाव से, बिना इच्छा के। लाडला, प्यारा। चलिए अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, माशा अल्लाह, यह घंटियां कितनी सुंदर हैं। तुमने खुद बनाई हैं। बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी। उत्तर, बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। अगला प्रश्न, केशव के पिता गुजरात से आकर आगरा में बस गए थे। हो सकता है तुम या तुम्हारे साथियों के माता पिता भी कहीं और से आकर बस गए हों। बातचीत करके पता लगाओ कि ऐसा करने के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर, यदि किसी जगह रोजगार की कमी है अथवा वहां पर प्राकृतिक आपदाओं का ज्यादा संकट है तो वहां के लोग दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कहानी से। अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी। अकबर एक न्यायप्रिय राजा था। वह अपनी प्रजा का हमेशा भला चाहता था। जब बादशाह अकबर 10 साल के केशव से बातें कर रहे थे तो पहरेदार के आने से उनकी बातों में बाधा पड़ गई, जो बादशाह अकबर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगला प्रश्न, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है। यहाँ बड़े आदमी से केशव का मतलब एक अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति से है। अगला प्रश्न, खरगोश की सी कातिर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। उत्तर, मोरनी जैसी गर्दन, हिरनी जैसी चाल, हाथी जैसी मतवाली चाल, शेर जैसी दहाड़ और कोयल जैसी आवाज आदि। अगला प्रश्न, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नजरों से क्यों देखा। अकबर एक प्रतिष्ठित बादशाह थे। बादशाह के पास ढेरों काम होते हैं नक्काशी सीखने के अलावा। केशव ने अकबर को संदेह भरी नजरों से देखा। केशव 10 साल का है। क्या उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है। अपने उत्तर का कारण बताओ। 10 साल की करने की उम्र होती है, परंतु फिर भी पढ़ाई के साथ अगर कोई काम भी सीख लिया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबको क्या कहता होगा, कल्पना करके शब्दों में लिखो। केशव सबसे कहता होगा कि बादशाह मुझसे मिलने आए, बादशाह ने मेरे काम की तारीफ की और मैंने उन्हें नक्काशी भी सिखाई। अब अगला प्रश्न, शब्दों की निराली दुनिया से। नक्काशी जैसे किसी काम को चुनो। बढ़ईगिरी जैसे मिस्त्री इत्यादि औजारों का इस्तेमाल होता है। उनका औजारों के नाम पता करके लिखो। उत्तर, बढ़ईगिरी में इस्तेमाल होने वाले औजार, हथौड़ा,
कील ठोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बढ़ईगिरी में। आरी का इस्तेमाल लकड़ी काटने के लिए किया जाता है। रंदा, इसका इस्तेमाल लकड़ी की घिसाई करने के लिए किया जाता है। जमूर, कील उखाड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब अगला प्रश्न, खैनी, छैनी, हथौड़ा, तराशना, किरचें, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बातचीत करके लकड़ी के काम से जुड़े हुए शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे आरी, रंदा, बुरादा, पलाई, सूत आदि। उत्तर, आरी, रंदा, बुरादा, पलाई, सूत, हथौड़ा, कील, फट्टा आदि। इसकी चर्चा आप स्वयं कर सकते हैं कक्षा में। अगला प्रश्न, हो सकता है तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल किए जाते हों, उन पर भी बातचीत करो। उत्तर, इसका उत्तर छात्र स्वयं बातचीत करके लिख सकते हैं, अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करके लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, कटाव है, इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। चुनाव, पड़ाव, बहाव, लगाओ। संज्ञा है लगाओ, इसमें क्रिया है लग और इसका वाक्य होगा मुझे पढ़ाई से लगाव है। बहाव, इसमें बह क्रिया है, नदी का बहाव बहुत तेज है। चुनाव, चुन, एक मिठाई का चुनाव करो। पड़ाव, इसमें पड़ क्रिया है और इसका वाक्य है जिंदगी में कई पड़ाव आएंगे। अब अगला प्रश्न, लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, इनके वाक्य बनाकर अंतर भी स्पष्ट करो। तो यहाँ कुछ शब्द हैं, फुसफुसाना, बड़बड़ाना, भुनभुनाना। इनका उत्तर, बुदबुदाना का अर्थ होता है मन ही मन में कुछ बोलना, जबकि फुसफुसाना, बड़बड़ाना और भुनभुनाना में आवाज़ बोलते हुए मुंह से बाहर भी सुनाई देती है। बुदबुदाना, बच्चे ने कोई प्रार्थना बुदबुदाई। फुसफुसाना, औरतें आपस में कुछ फुसफुसा रही थी। बड़बड़ाना, ज़्यादा मत बड़बड़ाओ। भुनभुनाना, अब भुनभुनाने से कोई फायदा नहीं। अब इसका अंतिम प्रश्न, बेवकूफ़ खड़ा हो। हुजूरे आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने। झुककर सलाम करी ने। महल की पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि पहरेदार ने केशव से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह बादशाह के सामने अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तो ये आपकी नन्ना फनकार के प्रश्न उत्तर। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आपको इसको लाइक करिएगा और चैनल पे अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। थैंक यू।